इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में जब अपने डैड के घर होगा, महरीन के डैड पुलिस को लेकर वहां पर आ जाएंगे और कहेंगे कि शामिर को अरेस्ट कर लो। ये देखकर दाऊद साहिब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि कैसी जुर्रत हुई है तुम्हारी, यहाँ पर मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ी कर दी है तुमने आज। महरीन के डैड इसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हरकत ही ऐसे की है कि इसे अरेस्ट करवाना ही बनता है। जानते हो, जो मेरी बेटी को चीट करे उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक तो इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है और दूसरा मेरी सियासत को डिबोने की कोशिश की है। यही वजह है कि पुलिस इसे अरेस्ट करके लेकर जाएगी और ये मेरा हुक्म है। और साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अपने बेटे की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सच है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं की, किसी और के साथ मोहब्बत के दावे कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ा कर दो और इसे अरेस्ट करके लेकर चले जाओ, यहाँ तक कि वो पुलिस वालों को वहाँ से भेज देते हैं। कहती है कि दाऊद अंकल, आप तो बड़ी तरफदारी कर रहे हैं ना शामिर की, और उसका काफी साथ भी दे रहे हैं। शायद आप भूल चुके हैं कि इसने मुझे चीट किया है। इस लड़की के साथ मोहब्बत के दावे और वादे कर रहा है, आप खूब जानते होंगे। लड़की है ना शिब्रा, जिसने बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी। इसने आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया और उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार है। ये बात है कि आप हमें कहते थे कि शिब्रा कैसी लड़की है और आज अपने बेटे का साथ दे रहे हैं। साहिब इसके जवाब में कहते हैं कि अभी मैं नहीं जानता कि शामिर की शादी किसके साथ होनी है किसके साथ नहीं। इतना जरूर जानता हूँ कि तुमने मेरे बेटे पर आज पुलिस लाके खड़ी की, इसे अरेस्ट करवाने की बातें कर रहे हो। ये है तुम्हारी असलियत। जब मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं की तो तुम उसे अरेस्ट करवाने की बातें कर रहे हो और तुम लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है। कहती है कि दाऊद अंकल, आप नहीं जानते, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इसकी जान ले लूं, लेकिन आप जानते हैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अमीर कहता है कि जोर जबरदस्ती की मोहब्बत से क्या नाम दोगी तुम महरीन? ना कभी मैंने तुम्हें मोहब्बत की आस दिलाई और ना ही कभी तुमसे मोहब्बत की बातें की, फिर भी तुम ये कह रही हो। तुम मेरी आस लगाए बैठी रही। भी और कल भी मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, मोहब्बत है तो मुझे शिब्रा के साथ और उसके साथ ही मेरी शादी होगी। साहिब शामिर के सामने बेबस होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा उसकी मोहब्बत में वहाँ पर रह सकता है, उसकी मोहब्बत में सारा हुलिया तब्दील कर सकता है, एक गरीबी का पेश अपना सकता है और गरीबी की जिंदगी गुजार सकता है। क्या वो हमारी मामूली सी बातों को तरजीह देगा? यही वजह है कि वो राजी भी हो जाएंगे शिब्रा की शादी शामिर के साथ करवाने पर। ये जाकर आपको शिब्रा और शामिर दोनों की शादी भी दिखाई जाएगी। शिब्रा और सलमान साहिब के पास ये हकीकत नहीं खुली, शामिर दाऊद साहिब का बेटा है। यही वजह है कि जो सीन लिखा हुआ है उसके मुताबिक शामिर और शिब्रा दोनों की शादी हो जाती है और वो एक गाँव के घर में होती है। इसका मतलब यही है कि फजल बख्श वो सलमान साहिब को भी राजी कर ही लेता है और वो भी फजल बख्श को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि शिब्रा अपने बाबा से कहती है, मैं फजल बख्श को पसंद करती हूँ बाबा और उसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है और आपने देखा भी तो है ना। सच है कि आपने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन शायद आपको उसकी असलियत और उसकी हकीकत के बारे में मालूम हो ही चुका होगा। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, बल्कि वो आपकी बहुत इज्जत करता है, यहाँ तक कि वो ऐसी बातें करता रहा है कि आपकी इज्जत को कभी भी कोई ठेस न पहुँचे। फिर वो ऐसे कैसे आपको रुसवा होने दे सकता है बाबा? कि जाकर सलमान साहिब भी राजी हो जाएंगे और आखिरकार फजल बख्श और शिब्रा दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाएगा। दोनों की शादी की तैयारियां तो शुरू हो जाती हैं। इधर महरीन वो तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। ऐसा लगता है कि उसके बाबा शामिर को अरेस्ट करवा देंगे और शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी नहीं होगी। अभी तक सलमान साहिब को नहीं पता होता कि ये दाऊद साहिब का बेटा है और यहाँ पर इन दोनों की शादी भी हो जाती है। वो भी गाँव वाले घर में, जहाँ पर शिब्रा चारपाई के ऊपर बैठी होती है और दुल्हन का लिबास पहना होता है और फजल बख्श ने अपना सकाफती लिबास पहना होता है। दोनों शादी पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लगता है इसके बाद जाकर हकीकत खुलेगी, लेकिन उस वक्त शिब्रा वो फजल बख्श को कबूल कर लेगी। थोड़ी बहुत तो नाराज होगी, लेकिन सुकैना उससे कहेगी कि शामिर हो या फजल बख्श हो, लेकिन मोहब्बत तो तुम्हें उससे हो चुकी है। शिब्रा कहेगी कि मुझे मोहब्बत फजल बख्श से थी, शामिर से नहीं, इसलिए शामिर से मैं नफरत करती हूँ, अब दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊंगी। सुकैना कहेगी कि शिब्रा क्या हो गया है तुम्हें, क्या पागल हो चुकी हो? किस तरह से बाबा को राजी किया था और अब क्या कह रही हो? वहाँ पर नहीं जाओगी, चाहे वो दाऊद साहिब का बेटा ही क्यों ना हो। दाऊद साहिब और शामिर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर उन दोनों की बराबरी को कैसे देख सकती हो? दोनों का मुवाजना करना छोड़ दो। शामिर उनसे बहुत अलग है और बहुत ही नायाब है। शिब्रा कहेगी कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो सुकैना। तो सुकैना भी ये राज खोलेगी कि वो फजल बख्श को काफी अरसे से जानती है और ये जानती थी कि वो शामिर है और तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए ही वहाँ पर रहता रहा। शिब्रा कहेगी कि तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। जानती हो, अगर पापा को मालूम हो गया कि तुम जानती थी कि शामिर है वो फजल बख्श नहीं है, उनका भी भरोसा टूट जाएगा। सुकैना कहती है कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी, यही
यही वजह है कि मैंने इंतजार किया अच्छे वक्त का कि आप सब लोगों को हकीकत बता दूंगी। अब देखो तुम दोनों एक साथ हो, अब तुम्हें तो गौर करना चाहिए, इन बातों को छोड़ दो कि वो शामिर है। शिब्रा कहेगी कि बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, शामिर और दाऊद साहिब में तो काफी फर्क है और शामिर तो बिल्कुल ही अलग है। अगर वो किसी की मोहब्बत को पाने के लिए अपना बेस बदल सकता है, ना घर बार हर चीज छोड़ सकता है और गरीबी की जिंदगी भी गुजारने को तैयार है, उसका नजरिया बिल्कुल अपने बाप से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसने अपने बाप की नहीं सुनी बल्कि अपनी सुनी है, अपने दिल की। कहना कहेगी कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके नजरिए में काफी फर्क है। तरह तुम गरीबों के बारे में सोचती हो, वो भी गरीबों के बारे में ही सोचता है। अगर उसने अमीरी का रोब डालना होता तो वो महरीन के साथ ही शादी कर लेता और अपनी पार्टी को आगे बढ़ा लेता, लेकिन उसने तुम्हें तरजीह दी है, महरीन को नहीं। शिब्रा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर वो शामिर को छोड़ती है तो वो बहुत ही कीमती शख्स को खो बैठेगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक ही हमने आपको ये स्टोरी बताई है।